तो पिछले टर्न पर अपन ने क्या पढ़ लिया था, अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने आपको जो है सील के बारे में बताया था। ब्लबर जो है एक अडेप्टेशन का प्रकार है, और जो है मैंने आपको बताया था जो कैक्टस होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो भी ये भी क्या एक अडेप्टेशन का उनका जरिया है ना। ऐसे ही हम जो है देखेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हॉट स्प्रिंग होती है ना, और डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स है ना, तो ये इनका टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है। क्या रहता है इनका टेम्परेचर, बड़ा हाई रहता है। इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि 100 डिग्री से भी ज्यादा पार हो जाता है। कितना, 100 डिग्री भी पार हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो हॉट स्प्रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से लेक्स और पॉन्ड टाइप की होती है, जिसमें से हीटेड वाटर रहता है, बढ़िया वहां नाव है ना। लेकिन कई बार जो है बड़ा हाई ज्यादा रहता है, इसलिए वहां पर नहाया नहीं जा सकता। जबकि दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पानी रहेगा, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में क्या रहता है, ऊपर ओशियन या फिर सी रहता है, और जो है एक छेद रहता है जहां से गर्म पानी बहुत ज्यादा निकलता रहता है ना। तो ये गर्म पानी है, ये वाटर है, ये है ना, वाटर है ये, जो कि हीटेड है, जो कि कैसा है, हीटेड है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हॉट स्प्रिंग हो गई। ये क्या हो गई, हॉट स्प्रिंग हो गई ये। और ये क्या हो गया, हाइड्रो। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, हीटेड वाटर इसमें से निकलता है। क्या निकलता है, हीटेड वाटर इसमें से निकलता है। ठीक है, हीटेड वाटर इसमें से निकलता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स है ना। तो दोनों में ही 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये ग्रेटर देन 100 डिग्री का साइन, ठीक है, ज्यादा पहुंच जाता है 100 डिग्री से। तो इस केस में कौन रह पाता है, कौन रह पाता है इन टेम्परेचर पे, आर्की बैक्टीरिया। कौन रह पाता है, आर्की बैक्टीरिया रह पाते हैं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के पास क्या रहता है, ये रहे आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, हार्ड वॉल रहती है, हार्ड वॉल रहती है, सेल वॉल रहती है। क्या रहती है इनकी, हार्ड सेल वॉल रहती है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर झेल जाते हैं। इतना खतरनाक टेम्परेचर होता है वो भी ये झेल जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया रहा, और उसके ऊपर ये रहा उसकी सेल वॉल। समझ पा रहे हो ये बात, समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया। तो ये आर्की बैक्टीरिया है, ये कौन है, ये येलो येलो आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये पुराने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ओल्ड एज बैक्टीरिया होते हैं ये। और ये जो है, जैसे पुराना जो एनवायरनमेंट था बड़ा ही कैसा था, हीटेड क्लाइमेट था, वहां पर हीटेड वाटर था, वाटर बॉडीज थी, वैसे ही वहां पर कौन रह पाते थे, सिर्फ आर्की बैक्टीरिया रह पाते थे। आर्की मतलब पुराने, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बात समझना कि कुछ ऐसी भी फिशेस होती हैं, कुछ ऐसी भी फिशेस होती हैं जो कि एंटार्क्टिक वाटर, कौन सा वाटर, एंटार्क्टिक वाटर में आप जानते हो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। एंटार्क्टिक वाटर का कैसे पहुंच जाता है टेम्परेचर, माइनस में। ठीक है, देखो कुछ फिशेज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिन जो कि अंटार्कटिका वाटर में देखो सब जल जम जाते हैं, पानी सब जम जाता है, तो उनका भी पानी अंदर का जम जाना चाहिए, अंदर का पानी क्या हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जमता, वो नहीं जमता। अंदर का पानी क्यों नहीं जमता, क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स रहते हैं। ये बात लिखी नहीं है आपकी बुक में, लेकिन आपको याद लिखना है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन्स रहते हैं जो कि पानी को अंदर के जो बॉडी फ्लूइड्स है उनको जमने नहीं देते। क्या नहीं करने देते, जमने नहीं देते। ठीक है, तो वो होते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, ये बात ध्यान में रखना। और ये उस वजह से जीरो से भी कम तापमान पहुंच जाता है, तब भी जो है बर्फ नहीं बनता। उनके अंदर का जो ब्लड है, अंदर का जो लिक्विड है, वो बर्फ नहीं बनता, क्योंकि उनके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है। क्या है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स है, ये बात ध्यान में
रखना। देखो क्या होता है कि केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आज मैं, है ना। तो जैसे अगर मान के चलो ये एक पानी है, ये पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, ये जम जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये सॉलिड हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, जम जाता है। लेकिन इसी बॉडी को मैं, इसी पानी के अंदर मैं कुछ डाल दूं सॉल्ट्स, क्या डाल दूं मैं, सॉल्ट डाल दूं या फिर प्रोटीन डाल दूं, क्या डाल दूं, सॉल्ट या फिर प्रोटीन डाल दूं, तो यही पानी जो होगा अब जो है ये कब जमेगा, -10 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। -10 डिग्री सेल्सियस पर अब ये आइस बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा अभी आइस। तो इसे कहते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राउल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं इसे, राउल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ कहते हैं इसे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहलाया जाता है, राउल्ट्स लॉ कहता है, क्या कहता है कि जब किसी पानी के अंदर, जब किसी लिक्विड के अंदर हम नमक या कोई भी हम सॉल्यूट डाल देते हैं, सॉल्वेंट के अंदर हम क्या डाल देते हैं, ये सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है। जब हम उसमें क्या डाल देते हैं, कोई भी सॉल्यूट डाल देते हैं, कोई भी प्रोटीन अंदर से डाल देते हैं, है ना, कोई भी सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्यूट डाल देते हैं, तो उसका टेम्परेचर जो हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, 0 से घट करके क्या हो गया, -10। इसे कहते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सुना है आपने कभी ये, तो ये बात ध्यान में रखना, ये है केमिस्ट्री में राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब ये समझो पहले, ये जो है ये नॉर्मल फिश है, और ये ऐसी फिश है, ये जो है ये एंटी फ्रीज प्रोटीन है इनके अंदर। क्या है यहाँ पर, एंटी फ्रीज प्रोटीन है, एंटी फ्रीज प्रोटीन डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, एंटी फ्रीज प्रोटीन डाला हुआ है ये के अंदर। तो समझ में आ गया। तो ये वाली जो कहानी है वो किसके साथ है, ये जो एक्वाटिक फिश होती हैं, कहाँ की, अंटार्कटिका की, उनकी ये कहानी है। ये अंटार्कटिका की फिशेस जो होती हैं, उनकी ये कहानी है कि वो, उनका जो लिक्विड है, उनके अंदर का जो बॉडी का जो फ्लूइड है, वो जमता नहीं है। कब जमता है वो, -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस पे वो जमता है। समझ रहे हो बात को, वो जो है उनकी बॉडी आइस नहीं बन जाती। जबकि नॉर्मल फिश जो होती है, उनके अंदर का जो लिक्विड होता है, उसमें इस प्रकार का एंटी फ्रीज प्रोटीन, या फिर ये क्या है, ये एंटी फ्रीज प्रोटीन है। क्या है ये, एंटी फ्रीज प्रोटीन है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, कहा वो जीरो में ही अगर आप किसी नॉर्मल फिश को, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस बन जाती है, ठीक है, उसका अंदर का जो लिक्विड है, उसको आप जो है अंटार्कटिका के वहां पर रख दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। वो क्या हो जाएगी, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एंटी फ्रीज प्रोटीन नहीं है, जिसकी वजह से जो है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए, -20 हो जाए, -10 हो जाए, वो तो 0 पे ही क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। आई बात समझ में, अंदर का लिक्विड बर्फ बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं, दूसरी अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल फिश हो गई, ये अंटार्कटिका की फिश हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलो अब सुनना, देखो, मैनी मैना इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव इन ग्रेट डेप्थ। कुछ ऐसे देखो, जैसे ये एंगलर फिश है। कौन सी फिश है ये, एंगलर फिश जो है ये बड़ी जो है डी सी के, ओशियन के बहुत अंदर डेप्थ में मिलती है वाली फिश। कौन सी फिश है ये, एंगलर फिश। ये बड़ी डेप्थ में, गहराई में, समुद्र की गहराई में मिलती है ये फिश, है ना। तो
आप एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे कहाँ जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ये समुद्र है और ये मान के चलो ये धरती है, ये पहाड़ है, और ये क्या है, समुद्र है, ये रहा समुद्र। तो ये क्या है, समुद्र है मान के चलो ये वाला, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है समझना, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो एयर का प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एयर का प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ पा रहे हो, सबसे कम प्रेशर कहाँ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। तो मुझे एक बात बताओ, जो समुद्र की सतह पर फिशेस रह रही हैं, तो समुद्र की क्या रह रही है, सतह पर फिशेस रह रही है, फिशेस है मान के चलो ये, तो वहां पर क्या रहेगा, उनको क्या लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा, इतना हाई प्रेशर, इतना ज्यादा दबाव इनको झेलना पड़ेगा कि ये फट भी सकती है, इतना खतरनाक दबाव होता है। आप इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप किसी लोहे की रॉड को, अगर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि लोहे की रॉड तक ऐसे वो हो जाए, दब जाए अंदर, समझ रहे हो बात को, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर होता है, ठीक है अंदर, तो भी वो झेल लेती हैं, कौन झेल लेती हैं, एंगलर फिश, उन्होंने अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए होते हैं जिसकी वजह से वो इतना हाई प्रेशर झेल पाती है। अगर हम ह्यूमंस अगर अंदर चले जाएं यहाँ पर, अगर अब ह्यूमन से इसकी जगह पर हो, तो वो हाई प्रेशर ना झेल पाए, वो दब के मरी जाए, हम घुटन से दब के मरी जाए। आरी बात समझ, जो कि यहाँ पर जो है समुद्र के नीचे हाई प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, क्लियर है, समझ पा रहे हो ये बात, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। इतना ज्यादा हाई प्रेशर कि हमारे दब के चिथड़े ही उड़ जाए, ठीक है, इतना ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। और ऊपर क्या रहता है, एवरेस्ट पर लो प्रेशर रहता है, तो लो प्रेशर रहेगा तो हवा जो है अंदर आ ही नहीं पाएगी, लो बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है, कोई हवा का प्रेशर ही नहीं है, तो हवा भी बहुत दूर है, तो हवा अंदर आ ही नहीं पा रही, ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं पा रही है, इतना ज्यादा लो प्रेशर है। तो उस केस में क्या होता है फिर, लो प्रेशर कैसे झेला जाता है, इसको वॉमिटिंग होने लगेगी, क्या होने लगेगी, वॉमिटिंग होने लगेगी, ठीक है। और क्या होने लगेगा, इसको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगेगी, नोजिया वगैरह, नोजिया मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग, नोजिया मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग, ठीक है, वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगेगी। दूसरा, इसकी धड़कनें जो होंगी, हार्ट जो होगा इसका जो है तेज से धड़कने धड़कने लगेगा, है ना, और जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और थकान हो जाएगी, फटीग मतलब थकान, तो थकान होने लगेगी, इसको क्या होने लगेगी, थकान होने लगेगी, थकान, तो थकान होने लगेगी, ठीक है। और दूसरा ये जो है इसका जो है ना, कहते हैं ना कि हार्ट जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है बहुत ज्यादा, तो ये हार्ट तेजी से धड़केगा, है ना, तो ये हार्ट पाल्पिटेशन होगी, है ना, ये बात ध्यान रखना। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एटमोस्फेयर प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा लो है, ऊपर क्या रहता है, ऊपर लो प्रेशर रहता है और नीचे हाई रहता है, ये बात ध्यान में रखना। अब देखो सुनो, अब इसको क्या, हम भी खतरनाक थे, हमने भी क्या करी, अडेप्टेशन, क्या करी, हमने क्या अडेप्टेशन करी कि हमने अपना जो है ब्लड का लेवल बढ़ा दिया, या ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, किसका, आरबीसी का, आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया मैंने। इससे क्या फायदा है, ऑक्सीजन तो उतनी नहीं रहेगी ना, ऑक्सीजन थोड़ी बड़ी है, ऑक्सीजन तो सेम ही है, लेकिन हमने क्या बढ़ा दिया, भाई ऑक्सीजन तो वो जो बाहर से जो आ रही है ऑक्सीजन वो तो उतनी रहेगी, लेकिन हमने आरबीसी का नंबर तो बढ़ा ही सकते हैं, ये अपना खुद की खेती है तो, है ना, तो हमने आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया। आरबीसी के नंबर बढ़ने से क्या हुआ, इस बात को समझना कि जो कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ से अपन ने ऑक्सीजन ली, तो कई बार जो है ऑक्सीजन खाली ना चली जाती है, ये समझो ये आरबीसी जो है सवारी है, आरबीसी ऑटो है, आरबीसी क्या है, ये ऑटो है, और ऑक्सीजन उसकी सवारी है, ऑक्सीजन क्या उसकी सवारी है, ठीक है, पैसेंजर है ये, है ना, तो ये सवारी है या पैसेंजर है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, पैसेंजर है ये, ठीक है। तो हाँ, तो ये बात ध्यान रखना
तो ये पैसेंजर पर कौन बैठेगी, आरबीसी, आरबी पैसेंजर जो होगा, पैसेंजर किस पे बैठेगा, आरबीसी पे बैठेगा। मैंने क्या किया, पैसेंजर तो उतने ही है, आरबीसी ऑटो बढ़ा दिए मैंने, क्या बढ़ा दिए, ऑटो बढ़ा दिए। तो क्या होगा कि जैसे कई बार क्या होता था कि पैसेंजर जो है इकट्ठे कभी आ जाते थे, है ना, तो फिर जो है ऑटो कम थे, तो फिर पैसेंजर जो है पैदल जा रहे होते, होता है कभी देखा है ऐसा कि भैया जो है ऑटो की कमी है ना, ऑटो की कमी है, पैसेंजर जो है, पैसेंजर भी कम है, ट्रेन से पैसेंजर कम उतरे, लेकिन ऑटो जो थे, सुनो ढंग से, ऑटो तो और भी कम थे, तो फिर कुछ पैसेंजर निकल जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन अंदर गई, ऑटो में ऑक्सीजन पैसेंजर है, अंदर सारी की सारी बैठ थी, लेकिन वैसे ही अंदर क्या है, किसकी कमी है, अंदर जो है आरबीसी मान के चलो कम है, तो कुछ पैसेंजर जो होंगी बाहर निकल आएंगे, कुछ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, चलो हम ऑक्सीजन पैसेंजर को तो बढ़ा नहीं सकते भाई, एक जो बस है वो उतने ही पैसेंजर ला सकती, तो ऑक्सीजन तो क्या है, पैसेंजर है वो कम ही रहेगी। हमने क्या बढ़ा दिए, ऑटो बढ़ा दिए, हमने क्या बढ़ा दिए, ऑटो बढ़ा दिए। तो इससे ऑटो का ये फायदा है कि कोई भी पैसेंजर खाली हाथ नहीं जाएगा, सब बैठ करके अपनी जगह जो है बॉडी में निकल जाएंगे। पहले क्या होता था कि आरबीसी कम थी, तो कुछ ऑक्सीजन अंदर गई, कुछ ऑक्सीजन अंदर गई और कुछ वापस आ जाती थी, फिर हम जब सांस वापस लेते थे, बाहर निकालते थे, तो कुछ ऑक्सीजन बाहर भी निकल जा रही थी। लेकिन हम आरबीसी के से नंबर बढ़ने से क्या हुआ, जितनी भी ऑक्सीजन जाएगी, जितनी भी ऑक्सीजन जाएगी, वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन अंदर बॉडी में समा जाएगी। समझ पा रहे हो, तो उससे क्या ऑक्सीजन की पूर्ति अंदर जो होगी वो होगी कि नहीं होगी, समझ पा रहे हो इस बात को, तो ये बात ध्यान में रखना। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपनसेशन करना, क्या करना, या एक्लमेटाइज करना, कंपनसेशन करना या फिर क्या करना, एक्लमेटाइजेशन करना, क्या कहते हैं इसे, एक्लमेटाइजेशन करना। क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे में है ही नहीं ना, हमारी बॉडी पर थोड़ी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना, वहां पर तो लो प्रेशर है, तो ऊपर जाओगे तो लो प्रेशर, वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल आप थोड़ी बढ़ा सकते हो, वहां पर थोड़ी जाकर के एवरेज में जाकर के ऑक्सीजन डाल सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में आरबीसी का लेवल ही चेंज कर सकते हैं, आरबीसी के नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। तो हमने ये काम कर दिया, तो हमने बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, होता है ना बैलेंस करना, कंपनसेशन करना, हमने आरबीसी का नंबर बढ़ा करके कंपनसेट कर दिया। और अब इस केस में फिर क्या होगा, आदमी को थकावट नहीं होगी और फिर वो नई स्फूर्ति से आगे जा पाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। सुनना ढंग से, इधर देखो, अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बिहेवियरल एडेप्टेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बिहेवियरल एडेप्टेशन। सुनो देखो, ये क्या इसमें क्या होता है समझना। जैसे ये जो है क्या है, एक डेजर्ट लिजर्ट है, कौन सी लिजर्ट है ये डेजर्ट में रहती है, कहां पर रहती है, डेजर्ट में। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या करती है, ये है ना, ये पहले सन रेज को लेने आती है, गर्माहट को लेने आती है, गर्माहट को लेने के बाद जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, तो फिर ये कहाँ चली जाती है, अंडरग्राउंड बोर उसमें चली जाती है, ठीक है, छाव में चली जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ऐसे कहते हैं बास्क द सन, है ना। सुनो इधर देखना, देखो, तो ये क्या कर रही है, सबसे पहले इसने जो है, सबसे पहले ये क्या कर रही है, आराम से धूप सेक रही है, धूप सेकने को कहते हैं बास्क इन द सन, क्या कहते हैं, धूप सेकना, ठीक है, धूप सेकना। तो उन्होंने धूप सेकी, सन सेका, सेकने के बाद हीट आई, हीट से उसकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, जब जो है इंक्रीज हो गया, सुनो सुनो सुनो, तो क्या होगा, जैसे ही बॉडी, सुनो, बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये कब जाएगी, धूप सेकने कब जाएगी, जब बॉडी टेम्परेचर लो होगा, तो ठीक है, जब बॉडी टेम्परेचर लो होगा तो ये क्या चली जाएगी, धूप सेकने चली जाएगी। और जब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो फिर ये वापस कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना। तो डेजर्ट लिजर्ट जो होती है, ये क्या करती है, धूप सेकने चली जाती है, कब सेकने चली जाती है, धूप, जब उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो लो हो जाता है तो धूप सेकने चली गई। फिर उसके बाद क्या हो गई, बट मूव इन टू शेड, कब, फिर ये दोबारा उधर चली जाएगी,
कब चली जाएगी? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। ऐसा मान के चलो, जैसे मान के चलो यहाँ पर जो है इसको अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है। क्या रखना है? पर ये जो है जैसा देश होगा वैसा ही भेष होगा। ये कोल्ड ब्लडेड है। कैसी है ये? मान के चलो कोल्ड ब्लडेड है ना। तो अब ये क्या करेगी? ये सबसे पहले जो है, ठीक है, ये जो है क्या करेगी? पहले जाएगी और जो है टेम्परेचर को, ये अभी जब ठंड लगेगी टेम्परेचर उसका गिरने लगेगा बॉडी का, तो फिर ये कहाँ चली जाएगी? जैसे उसका टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, गिरने लग रहा है, तो फिर ये कहाँ चली जाएगी? ये धूप सेकने। और फिर जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होने लग जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगी? दोबारा से इधर ग्रेड आई बात समझ में? ग्राउंड में चली जाएगी, बरों में घुस जाएगी। कहाँ पर? बरों में घुस जाएगी। फिर बरों में जब उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, ठंड लगने लगेगी, तो फिर धूप सेकने आ जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अडेप्ट करती है। क्या करती है? ये अडेप्ट करती है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है, धूप सेकना फिर चले जाना, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? अडेप्टेशन है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब अपन क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पहले तो ये जानो पॉपुलेशन होती क्या है, तभी तो इंटरेक्शन पढ़ पाएंगे। पॉपुलेशन क्या होती है? जब पॉपुलेशन क्या होती है? जब एक जैसी प्रजाति, अगर मान के चलो, या फिर कोई, ठीक है, अगर एक जैसी प्रजाति के या एक जैसी स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये भी ह्यूमन, ये भी ह्यूमन, है ना, ये भी ह्यूमन, तो उसे क्या कहेंगे अपन? पॉपुलेशन। क्या कहेंगे उसे? पॉपुलेशन कहेंगे। आई बात समझ में? और एक तो ये पॉपुलेशन हो गई और एक ये पॉपुलेशन हो गई। जैसे इनका, ये तो ह्यूमंस थे, ह्यूमन की पॉपुलेशन है ये, और ये किसकी पॉपुलेशन है? कोई दूसरे चीता की पॉपुलेशन। जैसे मान के चलो ये चीता है, ठीक है, शेर है या चूहा है, जो भी आप लेना है, ठीक है, ठीक है। ये जैसे मान के चलो ये क्या है? चूहा है, ये रैट है मान के चलो, तो ये रैट की पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रैट की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ये चूहे की पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा ड्राइंग ड्राइंग के टीचर नहीं है अपन, है ना। चलो अब इधर देखो, सुनो। तो ऐसे क्या हो गई? अलग अलग क्या हो गई? ये पॉपुलेशन होगी। ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग, चूहों की पॉपुलेशन अलग, मछलियों की पॉपुलेशन अलग, मच्छरों की अलग, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन होगी। अभी आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये इसको खा जा रहा है कि ये इसको खा जा रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, ये सारा इसे कहते हैं इंटरेक्शन, इन दोनों के। तो ठीक है, देखो दो तरीके का इंटरेक्शन होता है, दो तरीके का इंटरेक्शन होता है। एक तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, एक तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा एक तो, और एक इसका और इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। समझ पा रहे हो? तो ये एक तो ये इसको देखा मैंने, तो या तो ये अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनसे सामान ले रहा है, उनको क्या कर रहा है, सब अपन देखेंगे। और एक या तो वो दूसरी किसी स्पीशीज को देख रहा है, तो वो अगर किसी दूसरी स्पीशीज को देख रहा है तो उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। क्या कहेंगे उसे? इंटर स्पेसिफिक। क्या कहेंगे इसे? इंटर स्पेसिफिक। और अगर उसी स्पीशीज के बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। क्या कहेंगे उसे? इंट्रा स्पेसिफिक। समझ में आया? तो दो तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। एक होता है आपका दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक। क्या होगा? दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक, और सेम स्पीशीज के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक। आई बात समझ? क्लियर हुई? तो इंटर स्पेसिफिक किसके बीच में हो रहा है? दो अलग अलग स्पीशीज। और इंटर किसके बीच में हो रहा है? सेम स्पीशीज के बीच में। क्या? सेम स्पीशीज के बीच में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखना भाई, दो तरीके का कंपटीशन होता है, दो तरीके का इंटरेक्शन होता है कहूंगा, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। सुनो, अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? ये इंटरेक्शन जो होता है, ये अगर मैं बात करूं, 6 तरीके का होता है। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनलिज्म और
एमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पार्टियों को बेनिफिट होता है, दोनों स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट होता है, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं, तो इसमें दोनों एक एक ए स्पीशीज है और एक क्या है, ये बी स्पीशीज है, इसमें दोनों को अगर फायदा हो तो उसे कहेंगे म्यूचुअलिज्म। और अगर इसमें कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, कंपटीशन करोगे तो क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। और प्रेडेशन में एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। प्रेडेशन मतलब क्या होता है, किसी को दूसरे को खा जाना, तो जो खा जाएगा उसको फायदा होगा और जो निपट जाएगा उसको नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान है कि वो निपट ही गया, ठीक है। तो एक होगा पैरासिटिज्म, इसमें क्या होगा, एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे। कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा है एक को कुछ नहीं है, ठीक है। एमेंसलिज्म में क्या है, एक को नुकसान है और दूसरे को कुछ नहीं है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म, है ना। और म्यूचुअलिज्म से, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले चलो क्या पढ़ते हैं, प्रेडेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आया है यहाँ पर, प्रेडेशन पढ़ लेते हैं। देखो प्रेडेशन की अगर मैं बात करूं, शिकार करना, है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रेडेशन। इसमें एक होता है इसमें प्रेडेटर और एक होता है प्रे। एक क्या होता है, प्रेडेटर, और दूसरा क्या होता है, प्रे होता है। प्रेडेटर कौन होता है, प्रेडेटर कौन होता है, शिकार, जिसका शिकार होता है ना, जिसका, ठीक है, जिस या जो शिकार करता है ना, जो शिकार करता है, ठीक है, शिकार करता है, ठीक है, ये जो शिकार करता है, शिकारी। और जिसका शिकार होता है उसको क्या कहते हैं, जो निपटता है। लिख दूं, जो निपटता है, जिसका शिकार होता है, जिसका शिकार होता है। हाँ तो लिख दिया यहाँ पर निपटना, क्या फर्क पड़ता है, इधर देखो, निपटना, निपट जाता है, निपट जाता है, ठीक है, निपट जाता है, ठीक है, क्लियर है। when both the partner or components are affected negatively, दोनों को नेगेटिव इंटरेक्शन, इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शन। द नेचर विल ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, कंपटीशन। इसमें दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो देखो नुकसान वाला, इधर देखो, नुकसान वाला कौन सा होगा, कंपटीशन। क्या होगा, कंपटीशन, क्लियर है। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कंपटीशन। इसका आंसर क्या जाएगा 2015 का, कंपटीशन, ठीक है। तो ये सी बी और उसका ऑप्शन चला जाएगा, कंपटीशन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रेडेशन, है ना। तो प्रेडेशन अगर मैं बात करूं तो देखो, कार्निवोर और जो हर्बीवोर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। क्या होते हैं, प्रेडेटर, ठीक है। सुनो, हर्बीवोर कौन होते हैं, हर्बीवोर कौन होते हैं, जो हर्ब को खाते हैं। किसको खाते हैं, वोर्स यानी खाने वाले, है ना। और कार्निवोर क्या होते हैं, जो किसको खाते हैं, ठीक है। सुनो इधर देखो, सुनो ये कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं। किसको खाते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोरस को खाते हैं, सीधे, ठीक है। जो किसको खाएंगे, कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को। देखो जैसे ये हर्बीवोर्स है, ठीक है। जैसे ये क्या, काऊ कौन है, हर्बीवोर है। डियर कौन है, हर्बीवोरस है। तो ये हर्बीवोरस है और ये किसको खा रहे हैं, देखो किसको खा रहे हैं, हर्ब को खा रहे हैं। हर्ब यानी ग्रास, हर्ब यानी ग्रास को खा रहे हैं, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। फिर देखो ये है लॉयन, लॉयन किसको खा रहा है, लॉयन किसको खा रहा है, किस, हर्बीवोरस को खा रहा है। ये कौन थी, हर्बीवोरस थी ना, ये हर्बीवोरस है ना, ये डियर। हर्बीवोरस जैसे एग्जांपल डियर, ठीक है, ये डी डबल ई आर लिखना है ना। तो हर्बीवोरस का एग्जांपल क्या है, डियर। और कार्निवोरस किसको खाते हैं, कार्निवोरस का एग्जांपल लायन। तो लायन जो है, कार्निवोरस किसको खा रहा है, हर्बीवोरस को। और हर्बीवोरस किसको खा रहे हैं, हर्ब्स को या ग्रास को। आएगा समझ में, क्लियर है, समझ में आया।
चलो अब सुनो, देखो लगभग लगभग 25% इंसेक्ट क्या है, फाइटोफेगस। फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब खाने वाला, है ना। तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं 25% इंसेक्ट कैसी है, फाइटोफेगस है, मतलब प्लांट को खाती है, और बाकी 75% एनिमल को खाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, सीधी सी बात है ना। अब इफ अ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट, देखो जो भी प्रेडेटर होता है ना वो होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब समझदार, प्रूडेंट मतलब, तो जितने भी आपके जो प्रेडेटर होता है, क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है वो क्या होता है, समझदार होता है। प्रेडेटर क्या होता है, समझदार होता है, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। प्रेडेटर कैसा है, प्रूडेंट है। प्रूडेंट मतलब समझदार, क्या मतलब समझदार, कैसे समझदारी करता है, देखो जैसे लॉयन जो होता है ना वो भी समझदार है। मैंने आपको एक केस सुनना ढंग से, देखो जैसे एक लॉयन है, लॉयन ने एक शिकार किया, उसको भूख लगी, उसने जो है डियर को खाया। किसको खाया, तो अगले दिन वो डियर को नहीं खाएगा, उसके बगल से डियर निकल जाएगा, लेकिन वो तब भी किसको नहीं खाएगा, डियर को नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, अगर वो डियर को ही रोज खाएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो लॉयन कहेगा लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, क्या करेगा, समथिंग डिफरेंट, है ना। तो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो वो क्या करेगा, लॉयन जो होगा वो बफेलो को खाएगा या किसी और प्रजाति को खाएगा, लेकिन डियर को नहीं खाएगा। डियर बगल से निकल जाएगा लेकिन नहीं खाएगा उसको, क्योंकि उसको पता है अगर उसने डियर को रोज डियर डियर को खाएगा तो डियर ही नहीं पड़ जाएगा, फिर वो आगे क्या खाएगा। अभी उसने अल्फा डियर को खाया है, तो अब वो बफेलो को खाएगा, ताकि तब तक जब डियर जो हो वो क्या करे, बच्चे पैदा करे, रिप्रोड्यूस करे, तो उनको नहीं खाएगा। आई बात समझ में। तो इसे कहते हैं समझदारी, इसे क्या कहते हैं, समझदारी, या फिर प्रूडेंस नेचर। कौन सा नेचर, प्रूडेंट नेचर। आई बात समझ में। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, समझदार, ठीक है, समझदार, सही है भाई। तो ये जो प्रेडेटर होता है कैसा होता है, समझदार होता है। लायन भी कैसा है, समझदार है, ठीक है। तो वो अगर ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता कभी भी अपने प्रे को, क्या नहीं करता, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता। कभी बफेलो खा लेगा, कभी डियर खा लेगा, कभी कुछ और खा लेगा, ठीक है, ताकि सबको वो खा सके, ठीक है, सब सब आगे जाके उसको, ठीक है, सबका टेस्ट ले सके। चलो अब इधर देखो, अब जो प्रेडेटर होता है ना, हाँ इंटेलिजेंट प्रूडेंट सब एक ही बात है, समझदार एक ही बात है। देखो प्रेडेटर जो होता है वो क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है, प्रेडेटर। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या हुआ था, एक कहानी सुनना, कहानी सुनना। कहानी क्या है, कहाँ की कहानी है, ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की कहानी है 1920 की। कब की कहानी है ये, 1920 की कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, 1920 की कहानी है। इसमें क्या हुआ था कि ये है कैक्टस, ये क्या है, प्रिकली पियर कैक्टस। क्या है ये, प्रिकली पियर कैक्टस। तो ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जो है, इन्होंने जो है क्या बता दिया था, आतंक तरीके से बता लिया था। क्या बता लिया था, आतंक। हर जगह बस यही उग रहे थे। कौन उग रहे थे, कैक्टस ही कैक्टस उग रहे थे। कौन, कब, 1920 में। कब, 1920 में सिर्फ यही उग रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि एक जो है क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था कि भाई ये यही उग रहे थे, क्योंकि ये थी एग्जॉटिक स्पीशीज। ये क्या थी, एग्जॉटिक स्पीशीज। भाई साहब ये जो है ऑस्ट्रेलिया का है ही नहीं। कौन, कैक्टस। इस कैक्टस का सीड कह लो या कैक्टस का कुछ पार्ट जो है आ गया, और जो है उसकी वजह से उस पूरे के पूरे में पार्ट में कौन फैल गया, कैक्टस फैल गया। लेकिन कैक्टस का ये एग्जॉटिक स्पीशीज है, मतलब एग्जॉटिक मतलब बाहर की है ये कैक्टस जो था क्या नेचुरली मिल उगता था क्या ऑस्ट्रेलिया में, नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में क्या ये कौन नहीं उगता था, कैक्टस नहीं उगता था, ठीक है, नेचुरली नहीं उगता था। तो अब नेचुरल जो चीज नहीं है बाहर से लाई गई है, तो उसको खाने वाला कोई नहीं होगा, इसको इसका प्रेडेटर नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था इसका, ये इसको खाने के लिए कोई था ही नहीं, इसका प्रेडेटर नहीं मिल रहा था, इसका प्रेडेटर था ही नहीं। कहां पर नहीं था इसका प्रेडेटर, ऑस्ट्रेलिया में था ही नहीं। प्रेडेटर मतलब इसको खाने वाला है, इस पूरे पौधों को खाने वाला। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कई ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ों को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फाइटोफेगस। क्या कहते हैं, फाइटोफेगस, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी जो है पेड़ होते हैं जो किसको खाते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो किसको खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, उन्हें फाइटोफेगस कहते हैं।
तो अब क्या किया जाए भैया, ये तो फैलते ही जा रहे थे, फैलते ही जा रहे थे, फैलते ही जा रहे थे, और उसका कोई प्रेडेटर भी नहीं था, जिसको मारने वाला भी नहीं था, क्योंकि जो है नेचुरल नहीं है ना ये। जैसे एक भगवान ने क्या किया, जिस जगह पर प्रेडेटर दिया उसी जगह पर प्रे दिया। ऐसा नहीं उसको 7 समुंदर पार करके उसको कहीं जाना पड़ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, एक ही जमीन पर उसी जगह पर प्रेडेटर भी दिया, प्रे भी दिया। अगर आपने जो है शिकार दिया तो शिकारी दिया तो शिकार भी दिया, शिकारी दिया तो शिकार भी दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये कोई बाहर से कोई नया कोई जीव हम ले आए, तो उसका शिकारी नहीं है कोई, क्या नहीं है कोई इसका, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई शिकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है इंसेक्ट थी जो कि इसको खाती थी, क्या नाम था इसका, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। क्या नाम था इसका, कैक्टस फीडिंग मॉथ। क्या नाम था इसका, तो कैक्टस फीडिंग मॉथ को बाहर से लाए, उसको उगाया, उसको हमने कल्चर किया और उसको सारे कैक्टसों में डाल दिया। इसने इस मॉथ ने क्या किया, सारे के सारे कैक्टस खा लिए। आई बात में, इस तरीके से जो है इसका निपटारा हुआ, इन कैक्टसों का निपटारा हुआ। तो ये बात ध्यान रखना कि अब ये जो है कंट्रोल में, पहले तो ये कंट्रोल में नहीं थे, उगते ही चले आ रहे थे, उगते ही चले आ रहे थे। कंट्रोल में उसको किसने किया, कैक्टस फीडिंग मॉथ ने किया। किसने किया, कैक्टस फीडिंग मॉथ ने क्या किया, इनको कंट्रोल में कर दिया। किसको, तो ये क्या है, कैक्टस फीडिंग मॉथ है। ये क्या है, ये कैक्टस फीडिंग मॉथ। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, कैक्टस है। क्या है ये, कैक्टस है। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रेडेटर क्या करता है, शिकारी शिकार की पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर शिकारी नहीं होगा तो शिकार जो होगा बढ़ता ही चले जाएगा। अगर लॉयल नहीं होगा तो डियर्स बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, शिकार भी जरूरी है और शिकारी भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे कितना गंदा है, मार दिया, भगवान पे शर्म करता है वो। तो शिकार भी जरूरी है, शिकारी भी जरूरी है, ये बात ध्यान में रख। तो कैक्टस की मौत कौन है, मौत, मैं कैक्टस को मौत, कैक्टस को मौत कौन में के घाट कौन उतारती है, कैक्टस फीडिंग मौत। ठीक है, चलो अब सुनो ढंग से, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कैक्टस जो होता है वो क्या करता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं कैसे। जैसे ये एक क्या है, स्टारफिश है। क्या ये, स्टारफिश। ये स्टारफिश क्या करती है, इनवर्टिब्रेट्स जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं ना, उनको खाती है ये, उनको ये खाती है, इनवर्टिब्रेट्स को। किसको खाती है ये लोअर एनिमल्स है ये, कहाँ गए, इनवर्टिब्रेट्स को खाती है ये। इस फिश का नाम क्या है, स्टारफिश पिसास्टर। क्या नाम है इसका, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाती है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर। कहां पर पाई जाती है, अमेरिका की बात आ रही, पहले ऑस्ट्रेलिया की बात की, अब कहां की आई है, अमेरिका की बात आई है। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमने क्या किया, ये इनवर्टिब्रेट्स को खाती थी। किसको खाती थी ये इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं। कौन होते हैं ये, तो उनको खाती थी ये वाली फिश है ना, छोटे छोटे जो होते हैं जीव, उनको खाती थी ये। हमने क्या किया, स्टारफिश को हमने कहा बहुत खा रही है, स्टारफिश को हटा दिया वहां से। क्या कर दिया, स्टारफिश को हटाया। स्टारफिश को हटाया तो हमने देखा जो जो लोअर एनिमल्स थे उसमें 10 प्रकार की स्पीशीज निपट गई। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो आप ऐसा होना चाहिए था। हमने क्या सोचा था कि अगर हमने स्टारफिश को हटाया तो क्या होना चाहिए था, बताओ। हमने स्टारफिश को हटाया तो जो इनवर्टिब्रेट्स थे जिनको ये स्टारफिश खा रही थी, जो इनवर्टिब्रेट्स थे जिनको ये स्टारफिश खा रही थी, तो इनवर्टिब्रेट्स बढ़ने चाहिए थे। भाई तुमने प्रेडेटर को हटा दिया तो प्रे बढ़ना चाहिए था ना, शिकारी को हटा दिया तो शिकार बढ़ना चाहिए था ना। लेकिन ये हुआ क्या, जब उनको छोड़ इंडिपेंडेंट छोड़ दिए तो ये आपस में ही, देखो हुआ क्या, रियलिटी बताऊं तो ये जब ये स्टारफिश हटाई हमने, तो इनवर्टिब्रेट्स जो ये लोअर एनिमल्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्या होगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए, और इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपस में ही लड़ मरे। क्या करे, आपस में ही लड़ मरे, खाने को लेकर के, खाने को पे लेकर के आपस में ही निपट गए, और बहुत इतने आपस में लड़ने लग गए कि निपट ही गए। 10 प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स निपट गए, 10 प्रकार के। तुमने एक स्पीशीज हटाई, 10 प्रकार की स्पीशीज हट गई। तो तुम, इसलिए प्रेडेटर इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, प्रेडेटर भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है। तो ऐसा कहां हुआ था, इंसिडेंट कहां हुआ था, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। किसके साथ,
स्टारफिश के साथ, स्टारफिश का पूरा नाम स्टारफिश पिजास्टर, क्या नाम था? स्टारफिश पिजास्टर। और इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? लोअर छोटे छोटे एनिमल्स। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? अब अपन क्या पढ़ेंगे? कैमोफ्लेज। क्या पढ़ेंगे? दो प्रेडेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है कैमोफ्लेज और एक होती है मिमिक्री। क्या होती है? एक होती है कैमोफ्लेज और एक क्या होती है? मिमिक्री। दो प्रकार की होती है, ठीक है? कैमोफ्लेज और दूसरी क्या होती है? मिमिक्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैमोफ्लेज क्या होता है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। कैमोफ्लेज को कहते हैं क्रिप्टिक कलरेशन। क्या कहते हैं? क्रिप्टिक कलरेशन। कौन करता है? इंसेक्ट्स और फ्रॉग। कौन करते हैं? इंसेक्ट और फ्रॉग। इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये देखो, ये किया इसने कैमोफ्लेज, ये किया इसने कैमोफ्लेज, ये किया इसने, ये तो मिमिक्री है। देखो ये कैमोफ्लेज कैसे किया। कैमोफ्लेज होता है खुद का और सराउंडिंग के साथ। क्या होता है कैमोफ्लेज? किसके साथ होता है? खुद का सराउंडिंग के साथ। इसमें देखो ये आपको फ्रॉग दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल पत्तों जैसे दिख रहा होगा, पत्ता लग रहा होगा। ये दूर से देखोगे तो पत्ता ही लगेगा, ये है ना। दूर से देखोगे ढंग से तो ये पत्ता लगेगा आपको और वो छुप जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से फ्रॉग क्या गया? स्नेक से छुप गया, पत्ते जैसा दिखेगा बिल्कुल। आई बात समझ में? ये देखो ये एक पत्ती है, ये क्या है? और ये पत्ती जैसा इंसेक्ट है, ये दिख रहा है पत्ती जैसा इंसेक्ट, देख रहे हो? तो इसे लीफ इंसेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लीफ इंसेक्ट बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है? लीफ की तरह। लीफ इंसेक्ट बिल्कुल लीफ की तरह दिख रहा है। इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं इसे? कैमोफ्लेज। ठीक है। लेकिन ये हो गया कैमोफ्लेज छलावा। इसे क्या कहते हैं? छलावा करना, है ना। और मिमिक्री अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मिमिक्री की अगर मैं बात करूं तो मिमिक्री किस किस के बीच में होती है? कैमोफ्लेज किस किस के बीच में होता है ये बताओ। कैमोफ्लेज किस किस के बीच में होता है? ऑर्गेनिज्म का इन और एनवायरमेंट के बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच में होता है। और मिमिक्री किस किस के बीच में होती है? ये बुक में नहीं दिया, ढंग से सुनना। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रही है? मिमिक्री। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो रही है? तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरमेंट के बीच तरह दिखने लग जाए, एक ऑर्गेनिज्म किसकी तरह दिखने लग जाए? एनवायरमेंट की तरह दिखने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। और एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? मिमिक्री। भैया मिमिक्री कर रहा है तो उसकी, है ना। जैसे मैं जो है राजपाल यादव की मिमिक्री करने लग जाऊं, है ना, या फिर जो है मैं किसकी मिमिक्री करने लग जाऊं? हमारे जैसे वो तुमने सुना होगा, विधायक लोग आते हैं चलो तो आज उठ नहीं उठ जाता है, तो समझ लो आपको। तो अगर ऐसे तो उसे क्या कहेंगे? मिमिक्री करना। क्या करना? मिमिक्री करना। आ रही बात समझ में? ठीक है चलो। अब जैसे इसमें क्या होता है, एक दो तरीके की बटरफ्लाई होती है। एक होती है मोनार्क और एक होती है वीसी रॉय। क्या होती है? एक मोनार्क होती है और एक कौन सी होती है? वीसी रॉय होती है। ठीक है, मिमिक्री बता रहा हूं मैं किस किस के बीच में होती है मिमिक्री। मोनार्क और वीसी रॉय के बीच में। मोनार्क होती है डिस्टेस्टफुल। क्या होती है ये? डिस्टेस्टफुल। और ये कैसी होती है वीसी रॉय? टेस्टफुल। ये टेस्टी होती है। ये कैसी होती है? टेस्टी होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आप इस बटरफ्लाई को खाओगे तो ये टेस्टी है ना। और ये क्या है? ये टेस्टी नहीं है, डिस्टेस्टफुल है। ये समझ पा रहे हो ये बात? तो आपका बहुत कट हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये एक बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई। ये क्या करती है सुनना, ये मोनार्क बटरफ्लाई क्या करती है? ये बिल्कुल ही बेकार बटरफ्लाई होती है, इसको कोई नहीं खाता, है ना। और ये क्या करती है? ये मोनार्क बटरफ्लाई किसकी तरह, मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो कुछ नहीं करती। ये विसरा बटरफ्लाई जो होती है सुनना, विसरा विसरा बटरफ्लाई क्या करती है? मोनार्क की मिमिक्री करती है। क्या करती है? मोनार्क की मिमिक्री। ठीक है, सब जो है विसिरो को खाते हैं, सब क्या करते हैं? विसिरो को खाते हैं, लेकिन मोनार्क को कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मोनार्क ने पता है क्या किया ऐसा?
मोनार्क जब बटरफ्लाई जो थी, ये बटरफ्लाई ये मोनार्क मान के चलो, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज में थी, कौन सी स्टेज में थी? तो उसने पॉइजनस वीट को खाया। किसको खाया था? पॉइजनस वीट मतलब क्या होता है? जहरीली। जब कैटरपिलर स्टेज में थी तो उसने किसको खाया? जहरीली वीट को खाया, पत्ती को खाया, जहरीली पत्ती को। किसको खाया इसने? वीट को खाया, पॉइजनस वीट को। किसको खाया इसने? पॉइजनस वीट को खाया इसने, ठीक है। तो पॉइजनस वीट को खाया इस कैटरपिलर स्टेज में, ठीक है। कैटरपिलर स्टेज में इसने पॉइजनस वीट को खाया और कैसी बन गई? पॉइजनस बन गई। क्या बन गई? पॉइजनस बन गई। अब देखो, विसरॉय ने तो नहीं खाया, विसरॉय बटरफ्लाई जो थी वो भी थी, है ना, लेकिन वो जो है उसने जो है नहीं खाया, उसकी कैटरपिलर ने जो है क्या नहीं खाया? पॉइजनस वीट को नहीं खाया उसने, है ना। तो अब क्या केस करे, है ना, अब क्या हो? तो ये इसने क्या किया फिर? विसरॉय ने क्या किया? जो जैसा मोनार्क जैसा दिखती थी, सेम टू सेम वैसे ही दिखने लग गई। क्या दिखने लग गई? बाहर से तो दिख सकती है ना वो। तो ये देखो, ये मोनार्क है मान के चलो। ये क्या है? मोनार्क बटरफ्लाई है ये वाली। और मोनार्क बटरफ्लाई किसकी तरह दिखने लग गई है? वीसी रॉय बटरफ्लाई की तरह दिखने लग गई। सॉरी, वीसी रॉय बटरफ्लाई किसकी तरह दिखने लग गई है? मोनार्क की तरह दिखने लग गई। देख रहे हो कॉपी? बिल्कुल देख रहे हो, वो अंदर दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। तो इसे कहते हैं मिमिक्री करना। क्या कहते हैं इसे? इससे क्या हुआ कि विसरॉय को कोई खा नहीं रहा, क्योंकि क्या समझ रहे हैं? विसरॉय नहीं है, क्या ये मोनार्क। अरे गला खराब हो जाएगा, मुंह खराब हो जाएगा, छोड़ो उसको, है ना। तो इस वजह से इस तरीके से विसरॉय बचती है, इस तरीके से विसरॉय क्या करती है। और कुछ लोग तो ऐसे बच जाते हैं एनवायरमेंट को वो करके। तो एनवायरमेंट के थ्रू अगर ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरमेंट की तरह दिखने लगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। क्या कहेंगे उसे? कैमोफ्लेज, ठीक है। और उसे क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। और अगर जो है ऑर्गेनिज्म किसकी तरह दिखने लगे? ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगे, ऑर्गेनिज्म की दिखने लगे तो उसे क्या कहेंगे? मिमिक्री कहेंगे। क्या कहेंगे? मिमिक्री। तो ये बात ध्यान में रखना। और देखो, और भी लोग क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है अपने अंदर कांटे लगा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कांटे। कांटे बना लेते हैं ताकि ये जो है इनको कोई जो है खाए नहीं। प्लांट क्या करते हैं? कांटे लगा देते हैं अपने अंदर। क्या लगा देते हैं? कांटे, जिससे उनको कोई खाए नहीं। या कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ प्लांट ऐसा करते हैं, तुमने देखा होगा कुछ ऐसा जो है ऐसा पेड़ होता है जो उसको अपन ने पत्तियां तुमने देखी होंगी, उसमें से मिल्क मिल्क निकलता है, देखा है ना। तो अगर तुमने उसको लगाया खाया तो चक्कर ही आ जाते हैं। ये जंगली पौधे होते हैं, इसे कैलाट्रोपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखा होगा इस तरीके का, खेतों में बहुत उगते हैं ये, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो कैलाट्रोपिस क्या करती है? पॉइजनस पॉइजनस जो है केमिकल्स बनाती है। क्या बनाती है? पॉइजनस केमिकल, ठीक है। तो ये हार्ट को डिसीज करते हैं। किसकी डिसीज करते हैं? हार्ट की डिसीज करते हैं। और अगर किसी गॉड ने अगर उसको खाया तो वो निपट जाएगा। क्या होगा? वो निपट जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्लांट बचते हैं, कैसे? कांटे लगा करके या फिर गंदे नुकसानदायक केमिकल्स बना करके। क्या बना करके? केमिकल्स बना करके वो इस तरीके से प्लांट बचते हैं। और एनिमल्स तो आप देख ही रहे हो कैसे बच रहे हैं, मिमिक्री करके, कैमोफ्लेज करके, है ना। इस तरीके से जो है एनिमल्स बच रहे हैं और इस तरीके से कांटे वगैरह बना करके प्लांट बच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? चलो।